Good morning, everyone. Today, taking our lesson further, we'll be starting with the next topic of water resources, that is traditional methods of rainwater harvesting. In our previous video, we studied the disadvantages of multipurpose river valley projects. हमने जो डिसएडवांटेजेस पढ़े उसमें हमने पढ़ा कि ये जो रिसोर्स मैनेज ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं दे हैव सर्टन लिमिटेशंस, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, वो ज़्यादा इको फ्रेंडली भी नहीं है, इकोनॉमिकली भी दे आर एक्सपेंसिव. सो टुडे वील बी डिस्कसिंग कि इसके इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के अलावा भी वी कैन कंजर्व दी वाटर बाय डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मतलब हम प्रेशियस वैल्यूएबल रिसोर्स वाटर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं बाय डूइंग ट्रेडिशनल while doing रेन वाटर हार्वेस्टिंग. So the first thing we'll be doing in our video is that what are the traditional methods of rainwater harvesting. कौन से पुराने टाइम से methods यूज़ किए जा रहे हैं in order to conserve the rain water. The first point says in hill and mountainous regions people build diversion channels like gulls or culls of the western Himalayas for agriculture. दैट मीन्स जो हिली एरियाज़ या माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पर चैनल्स बनाए गए हैं सो दैट वो रूट प्रोवाइड कर सकें. जो एक्सेस रेन वाटर है उनको ये चैनल्स रूट प्रोवाइड करते हैं सो दैट वाटर कैन बी कैरिड टूवर्ड्स द फील्ड्स, टूवर्ड्स द एग्रीकल्चरल फील्ड्स फॉर इरिगेशन पर्पस. ठीक है, इरिगेशन पर्पस के लिए ये चैनल्स बनाए गए हैं ताकि जो ये रेन वाटर है ये चैनल्स के थ्रू एग्रीकल्चरल फील्ड्स में पहुंचाया जाए सो दैट द फील्ड कैन बी irrigated through this water. Then the second point says रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूफ वाटर मीन्स यहाँ पर पानी रूफ के थ्रू जो रेन वाटर रूफ्स पर गिरता है उसके थ्रू हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं और वही वाटर हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. द पॉइंट सेज rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water particularly in Rajasthan. जो ये rooftop rainwater harvesting है this is being done mostly in Rajasthan and this water is being used in order for the drinking purposes. Then we have third point. In the floodplains of Bengal, people developed इंड्यूनेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स. इंड्यूनेशन चैनल मीन्स ये चैनल्स बनाए गए हैं, अगेन डायरेक्शंस बनाई गई हैं ऐसी कि जो ओवरफ्लो हो रहा है वाटर, द ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज एट द टाइम ऑफ हैवी रेनफॉल, जो ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है फ्रॉम रिवर्स या अदर वाटर बॉडीज़ उस वाटर को चैनलाइज किया जा सके टूवर्ड्स द एग्रीकल्चरल फील्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस. Then the fourth point says in arid and semi-arid regions, that means dry or semi-dry regions में agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allow the water to stand and moisten the soil. That means जो dry regions हैं या semi-dry areas हैं वहाँ पर जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स को ही ऐसे सेटअप किया गया है कि दे आर एक्टिंग एज अ रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर. मतलब वो फील्ड्स ऐसे बिल्ड की गई हैं कि पानी सॉइल के अंदर स्टोर हो रहा है एंड उससे जब पानी उसके अंदर सॉइल के अंदर स्टोर हो रहा है तो द सॉइल इज़ गेटिंग द मॉइस्चर और वो मॉइस्चर हो रहा है. ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, लाइक द खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहाट्स इन द पार्ट्स ऑफ Rajasthan. Then beta you can see that in the fifth point has been written by me, that the fifth point says in Meghalaya bamboo drip irrigation system of tapping spring and stream water by using bamboo pipes is prevalent.
मेघालय में बैम्बू ड्रिप सिस्टम इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बैम्बू की जो बैम्बू ट्री की जो स्टिक्स होती हैं उसको एज अ पाइप की तरह कन्वर्ट किया जाता है एंड बैम्बू पाइप्स की तरह बनाया जाता है, सो दैट जो पानी है लोअर रीजन से मतलब हिल टॉप से लोअर रीजन तक, जो हिली एरियाज़ हैं मतलब जो ऊंचाई में एरियाज़ हैं वहाँ से लोअर एरियाज ऑफ दिस रीजन, जो बेसिकली ड्रिप इरिगेशन इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन मेघालय। तो मेघालय में जो स्लोपी रीजन्स है, जो हिल टॉप्स हैं, वहाँ से वाटर एरिया के लोअर रीजन्स में प्रोवाइड किया जाता है। कैसे? बैम्बू पाइप्स बनाई गई हैं, बैम्बू ट्री से ही दे हैव मेड दी बैम्बू पाइप्स, और वो पाइप्स के थ्रू हिल टॉप से लोअर रीजन्स में पानी ट्रांसफ़र किया जाता है बाय ग्रेविटी। दिस पॉइंट विल बी एक्सप्लेन्ड एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट इसको इसमें ऐड किया है, बट दिस पॉइंट विल बी एक्सप्लेन्ड more in details at the last of the chapter. It is given on the last page of the chapter. So these are the 5 points which tells us that what are the traditional methods of rainwater harvesting that has been practiced in our country. Further, in the next slide, we'll be studying the modern methods of rainwater harvesting. The first point says रूफटॉप रेन वाटर इज़ कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप। जो रूफ से पानी कलेक्ट किया जाता है वो पीवीसी के पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रूफटॉप रेन वाटर इज़ कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप, देन फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। जो ये पानी रूफ से पीवीसी पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देन उसको पानी को फ़िल्टर किया जाता है। जो भी उसके हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई भी जर्म्स या कोई भी कंकर या कोई भी और पार्टिकल्स अगर पानी में ऐड ऑन हो गए हैं तो उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है बाय यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स। देन थर्ड पॉइंट सेज underground pipe takes water to sump for immediate usage. Sump means pit. एक पिट बनाई जाती है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि जो पीवीसी पाइप कहाँ पे कनेक्ट होती है, अंडरग्राउंड। ये सारी जो पीवीसी पाइप जा रही है जो रूफटॉप से वाटर को कलेक्ट कर रही है, ये बाद में अंडरग्राउंड पाइप कनेक्टेड होती है इसके साथ ही, और ये जो पानी अंडरग्राउंड मतलब नीचे ग्राउंड के नीचे से ये पानी को ट्रांसफ़र किया जाता है, एंड दिस वाटर इज़ बीइंग दिस पाइप टेक्स द वाटर टू द सम फॉर इमीडिएट यूसेज। सम मीन्स उन्होंने पिट एक जगह खोदी होती है, वहाँ पर ये पाइप्स के थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, then the next point says excess water from the pit sump is taken to the well. जब वो पिट भी भर जाती है, जब वो जो डग किया हुआ एरिया भी भर जाता है, तब वो एरिया से पानी कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू दी वेल ऑफ दैट विलेज। ठीक है, देन वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्जेस दी अंडरग्राउंड। ऑब्वियसली वेल का पानी बढ़ जाता है, अंडरग्राउंड पानी बढ़ जाता है। ठीक है, एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड बाय द पीपल लेटर ऑन। सो दिस इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Now moving towards the next topic, we'll be studying that how is this rooftop rainwater harvesting is being practiced in Rajasthan. पहले हमने स्लाइड में पढ़ा कि कैसे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। नाउ वील बी स्टडिंग दैट हाउ दिस टाइप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ बीइंग डन इन राजस्थान। The first point says in the semi-arid and arid regions, semi-arid means semi-dry or dry regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Phalodi and Barmer, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं राजस्थान में, वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स बने हुए हैं जहाँ पर जो रेन वाटर है दैट इज़ बीइंग रीस्टोर्ड। द सेकेंड पॉइंट सेज द tanks could be as large as a big room
One household in Falodi had a tank that was 6.1 meters deep, 4.27 meters long and 2.44 meter wide. So in this point they have explained that the tanks are very large, so that large amount of rainwater can be restored. Then the third point says the tankas were part of the well developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. जो वरांडाज होते हैं वहाँ पर उन्होंने अनकवर्ड वरांडाज में they have constructed the big tanks और वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है. And these tanks are well connected to the sloping roofs of the house through a pipe. और ये टैंक्स किसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं? पाइप्स के साथ. जो रूफ से आती हुई पाइप्स हैं उनके साथ ये टैंक्स को कनेक्ट किया जाता है. देन फोर्थ पॉइंट सेज रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप. जब पानी रूफ टॉप्स पे गिरता है एंड ये इन पाइप्स के थ्रू टैंक्स में जाता है एंड वहाँ पर ही इन टैंक्स में ये पानी को रीस्टोर किया जाता है. देन द लास्ट पॉइंट सेज द फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन वॉज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप. जो फर्स्ट रेन होती है उसको नहीं उसके पानी को नहीं रिस्टोर किया जाता बिकॉज उससे पहले रूफटॉप की क्लीनिंग होती है, पाइप्स क्लीन होती हैं, सो वो पानी डिस्कार्ड किया जाता है और जो बाकी की रेनफॉल होती है उसके बाद जो रेनफॉल होती है उनको टैंक्स के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है. देन इन दिस पेज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज बीइंग गिवन. उससे पहले भी एक पैराग्राफ है. The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water. कहते हैं ये टैंक्स इतने बड़े होते हैं कि नेक्स्ट रेनफॉल तक पानी स्टोर किया जा सकता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग वाटर. रेन वाटर और पालर पानी as commonly referred to these or to in these parts is considered as the purest form of natural water. Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as this would keep the room cool. Then we have an interesting fact which says rooftop rainwater harvesting is the most common practiced in Shillong, मेघालय. ठीक है, मेघालय में शिलोंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉमन है. इट इज़ अ कॉमन थिंग इन शिलोंग विच इज़ देयर इन मेघालय. It is an interesting because Cherrapunji and Moisenram, situated at a distance of 55 km from Shillong, receive the highest rainfall in the world, yet the capital Shillong faces acute shortage of water. कहते हैं even though जो इन areas में heavy rainfall होती है, still जो शिलोंग है वहाँ पर वाटर शॉर्टेज है. शिलोंग faces acute shortage of water. Nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the house comes from the rooftop rainwater harvesting. जो शिलोंग even though in areas में heavy rainfall होती है, one of the highest rainfall होती है in the world, but still these areas are facing water scarcity because वहाँ पर drainage system थोड़ा जो है वो weak है, बहुत वीक है रादर. और वहाँ पर जो पाइप्स हैं ये पानी सप्लाई की दे आर ऑलमोस्ट ब्रोकन एंड दिस इज़ द रीज़न दैट उनको वाटर सप्लाई रेगुलर नहीं होता है. सो मोस्ट ऑफ द हाउसेज, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज इन दोज एरियाज हैव रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सो दैट उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें. आई होप टुडेज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू.